दिल्ली सरकार ने लिया स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला, जाने कब से होगा शुरू और राजधानी में किस पर जारी रहेगी रोक। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को मिली जान से मारने की धमकी। कोविड की थर्ड वेव को लेकर एम्स चीफ ने क्या कहा और दिल्ली पुलिस ने लापता शख्स को ढूंढकर बटोरी सुर्खियां। जानेंगे ये सारी खबरें आज की टॉप 10 न्यूज में। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, मगर उससे पहले आपसे एक जरूरी अपील है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल द भारत खबर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन दबाएं। साथ ही खबरों के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के कहर को देखते हुए बंद किए गए स्कूल कॉलेजों को फिर से खोलने का लिया गया फैसला। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि 29 नवंबर से राजधानी के स्कूल कॉलेजों को फिर से खोल दिया जाएगा। साथ ही दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए दी जा रही वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी 29 नवंबर से खत्म हो जाएगी। सोमवार से सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर जाकर काम करना होगा। हालांकि 3 दिसंबर तक ट्रकों की एंट्री पर रोक जारी रहेगी, लेकिन सीएनजी और ई वाहनों को इसमें छूट दी गई है। स्कूल कॉलेजों के अलावा राजधानी के सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को भी 29 नवंबर से खोलने की छूट दी गई है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत दिल्ली से 3 दिसंबर को अयोध्या के लिए रवाना होगी पहली ट्रेन। दिल्ली सरकार कोविड की वजह से बंद पड़ी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को एक बार फिर शुरू करने जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अब यात्रा की इस लिस्ट में अयोध्या भी शामिल होगा। इसके साथ ही ईसाइयों का एक मशहूर तीर्थ वेलंकनी चर्च भी लोगों की भारी मांग पर जोड़ा जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि अगर अयोध्या जाने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या ज्यादा हुई तो वो कई और ट्रेनें भी चलाएंगे। बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को मिली जान से मारने की धमकी। दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई घर की सुरक्षा। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को हाल ही में आईएसआईएस ने जान से मारने की धमकी दी है। इस बात की जानकारी गौतम गंभीर ने खुद दिल्ली पुलिस से संपर्क कर उन्हें दी है, जिसके बाद उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने जान से मारने की धमकी वाला एक ईमेल भी शेयर किया है। इस मेल को भेजने वाले का नाम आईएसआईएस कश्मीर है। बता दें कि क्रिकेटर से राजनेता बने गंभीर अक्सर ही अपने बेबाक राय के लिए चर्चा में रहते हैं। उन्होंने पहले भी कई बार आतंकवाद के खिलाफ बयान दिया है। एम्स चीफ ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना नहीं। एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि देश में कोविड की पहली 2 लहरों की तुलना में उतनी ही तीव्रता वाली तीसरी लहर आने की संभावना नहीं है। इस समय संक्रमण के मामलों में इजाफा नहीं होना दर्शाता है कि वैक्सीन अभी भी वायरस से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और फिलहाल तीसरी बूस्टर खुराक की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस पर भी होगी सख्ती। समय से आना होगा दफ्तर और रोज लगानी होगी अटेंडेंस। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने यह आदेश दिया है। पुलिस कमिश्नर को पता चला कि कई पुलिसकर्मी ना तो समय से दफ्तर आते हैं और समय से पहले ही निकल जाते हैं। सभी ब्रांचों के हेड से कहा गया है कि वो हाजिरी रजिस्टर मेंटेन करें। सुबह 9:30 बजे समय से दफ्तर आना होगा और 6 बजे तक रहना होगा। वर्दी पहनकर आनी होगी। दफ्तर में अनुशासन और सफाई भी रखनी होगी। अब साइबर क्राइम की रिपोर्ट करना होगा आसान। दिल्ली में जल्द खुल जाएंगे 15 साइबर पुलिस थाने। साइबर अपराधों की शिकायत के लिए अब आपको पुलिस थाने या किसी स्पेशलाइज्ड यूनिट के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दिल्ली के हर पुलिस जिले में अब एक डेडिकेटेड साइबर पुलिस स्टेशन होगा, जहां जाकर लोग अपने साथ हुए साइबर अपराधों की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव बनाकर भेजा था, जिसे केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद अब दिल्ली के उपराज्यपाल ने औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। उम्मीद है कि अगले 1-2 हफ्ते के अंदर ही ये साइबर पुलिस स्टेशन खुलने और काम करने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके आसपास कोई सड़क पर सो रहा है तो रैन बसेरा ऐप पर दे सूचना। आश्रय सुधार बोर्ड उठाएगा कदम। रात में जैसे जैसे ठंड बढ़ने लगी है, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने सड़कों पर सोने वाले बेघरों को रैन बसेरों में ले जाने का अभियान तेज कर दिया है। गत 30 अक्टूबर से शुरू किए गए इस अभियान में अब तक 1326 बेघरों को नाइट शेल्टर्स में ले जाया गया है। जनता भी सड़कों पर सोने वाले लोगों की सूचना बोर्ड को दे रही है। बोर्ड ने कहा कि लोग रैन बसेरा ऐप पर बेघरों का पता और फोटो खींच कर डाल सकते हैं। बताए गए जगह पर उनकी टीमें बेघरों को लेने के लिए पहुंच जाएंगी। राकेश टिकैत का ऐलान। 29 नवंबर को 60 ट्रैक्टर के साथ संसद की ओर करेंगे कूच। टिकैत ने कहा कि कृषि कानून वापसी की हमारी बड़ी मांग पूरी हुई है। जब तक भारत सरकार एमएसपी किसानों के शहीद होने पर बात नहीं करती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पहले से तय कार्यक्रम के तहत संसद सत्र के पहले दिन 29 नवंबर को ट्रैक्टर रैली लेकर जाएंगे। आंदोलन को लेकर टिकैत ने यह भी कहा कि ये आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। 27 नवंबर को हमारी बैठक है, जिसके बाद हम आगे के फैसले लेंगे।
दिल्ली पुलिस ने लापता शख्स को ढूंढकर बटोरी सुर्खियां, मां ने बेटे से मिलने पर दी दुआएं। दिल्ली पुलिस ने मोहाली के लापता डॉक्टर अमित छाबड़ा को खोजकर लोगों की तारीफें बटोर ली हैं। सुबह करीब 3:15 बजे मोहाली के रहने वाले भूपेंद्र कुमार और उनकी पत्नी ने कनॉट प्लेस थाना पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि उनका 44 साल का बेटा अमित छाबड़ा, जो कि पेशे से डॉक्टर है, वो कोरोना के बाद से अपने दांतों का अस्पताल बंद होने के चलते परेशान था, जिसे तंग आकर अमित कहीं लापता हो गया था। अमित की मां ने खुद बताया कि उनके बेटे की लोकेशन कनॉट प्लेस में ट्रेस की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अमित की लोकेशन निकाली, जिससे पता चला कि वो बांग्ला साहिब गुरुद्वारे के रैन बसेरे में रह रहा है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक माँ बाप को उसके बेटे से मिलवा दिया। बेटे से मिलवाने पर मां ने दिल्ली पुलिस की जमकर तारीफें की। 10 करोड़ की धोखाधड़ी में दिल्ली पुलिस ने 3 कंपनी के निदेशकों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 10 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में एक बिल्डर कंपनी के 3 निदेशकों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि तीनों निदेशकों ने सिंडिकेट बैंक से 15 करोड़ रुपए का लोन लिया था। आर्थिक अपराध शाखा के डीसीपी राजीव रंजन के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के नाम उमेश आजाद, ऋषि अरोड़ा और मनोज द्विवेदी हैं। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।